बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अफबाऊ का नियम और अफबाऊ के नियम में पढ़ेंगे किस प्रकार से किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है। क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? हम आज पढ़ेंगे अफबाऊ का नियम। अफबाऊ का नियम आपको बता दें, अफबाऊ के नियम को बताने से पहले कि आप पढ़े हैं आवर्त सारणी, उसमें होता है 7 आवर्त। उससे पहले जान लीजिए कि किसी भी परमाणु के पास कक्षक होते हैं जिनको कहा जाता है KLMN। कक्ष का मतलब वही होता है जैसे हम लोगों की क्लास होती है, आप लोग पढ़ते हो क्लास 7th 8th 9th 10th 9 10 11 12 की जो क्लासें होती है उसी प्रकार कक्षक होते हैं। अब क्लास में भी सेक्शन होता है, 9th A 9th B 10th A 10th B 11th A 11th B 11th C, ठीक है। तो उन सेक्शन में बच्चों के बैठने की कैपेसिटी होती, क्षमता होती है कि कितने बच्चों को उसमें बिठाया जा सकता है। जैसे आप एडमिशन कराने गए होंगे तो कहा गया होगा भाई 9th A की सीट फुल हो चुकी, 9th B में आपका एडमिशन हो पाएगा। 9th C की क्लास हो चुकी है, अब 2-4 सीटें बची हैं, B फिलअप हो चुका है C में, तो हर चीज़ की क्षमता होती है। तो इसी प्रकार जो KLMN कक्षाएं होती हैं इनमें उपकोष होते हैं जिनको कहा जाता है S, P, D और F। हमने बताया कि प्रत्येक सेक्शन में बच्चों के संख्या की लिमिट होती है, कितने बच्चे आ सकते हैं। तो इसमें भी संख्या की S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14, इतने बच्चे बैठ सकते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अभी काम आएगा। उससे पहले हम पढ़ लें अफबाऊ का नियम। अफबाऊ के नियम को पढ़ने के लिए इसी को, जैसे अफबाऊ के नियम अफबाऊ जी ने बताया क्या था, उन्होंने बताया था कि SPDF में इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे, लेकिन सबसे पहले किस सेक्शन में, किस SPDF किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा, उनका सीक्वेंस क्या होगा, क्रम, उसके बारे में बताया थे अफबाऊ जी ने। तो अफबाऊ का नियम जानने के लिए हम लोग इस तरीके से, जैसे नियम लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, तो बहुत आसान से आज हम बता रहे हैं। पहले लिखेंगे 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। उसके बाद हम P लिखना शुरू करेंगे तो पहले गिनती छोड़ देंगे, 2 से शुरू करेंगे। 2P 3P 4P 5P 6P और 7P। जब D लिखेंगे तो एक अंक और छोड़ देंगे, एक सीढ़ी और नीचे चले जाएंगे। 3D 4D 5D 6D और 7D। इसी प्रकार जब हम F लिखेंगे तो एक अंक और छोड़ देंगे, ये 4 से लिखना शुरू करेंगे। 4F 5F 6F और इसमें आप देखेंगे तो इसमें जैसे 3D 7F ये हम यूज नहीं करेंगे, इतने तक तो हमारे पास है ही नहीं, तब तो केवल 118 हैं, इनके यूज से पहले ही पूरे हो जाते हैं। लेकिन यदि और तक तो ज्ञात हो जाते तो इसके क्रम में इन्हीं को लिखा जाता। तो हमने क्या किया, इनकी पेंदी जो नीचे वाले थे बराबर कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, क्लास में सब पूरी आप पढ़े होंगे तो नीचे की पेंदी बराबर नहीं की गई होगी, इससे बच्चों को दिक्कत होती है। आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भरेंगे, पहले 1s में डालेंगे, फिर 2p, फिर 2p 3s, उसके बाद ये इस तरीके से क्या करेंगे, हम तत्वों को भरते चले जाएंगे। ये है अफबाऊ का नियम। हम देखेंगे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s के बाद फिर क्या होगा आपका 3d 4p 5s 5s के बाद क्या 4d हो जाएगा, फिर 5p हो जाएगा। तो एक सीक्वेंस होगा, इस सीक्वेंस में क्या हम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को भरते जाएंगे, है ना। ऐसे होता क्या है कि बच्चे जब आप लोग कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो 4p के बाद 4d कर देते हैं,
3p के बाद 3d कर देते, लेकिन ऐसा अफबाऊ जी ने नहीं कहा था। अफबाऊ जी ने क्या कहा कि पहले हम 3p भरेंगे, फिर 4s भर लेंगे, 4s भरने के बाद क्या किया जाएगा, 3d भरा जाएगा। हम आप लोग क्लास में 3p 3d कर देते हो, लेकिन 3p के बाद 4s फिर 3d, ये अफबाऊ जी का नियम है। इस सीक्वेंस से हम क्या करते हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। अफबाऊ का नियम जो ये है, ये हम यही बताता है हमें कि किसी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन भरेगा उसके भरने का क्रम क्या होगा। अब देखिए, यदि हम इसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन बनाएं जो अफबाऊ जी ने दिया है, हम आपके सामने लिख दें Al एल्यूमिनियम, जिसका क्रमांक होता है 13। कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखा, पहले वैसे लिख लो, 1s लिखा है, फिर 2s लिखा है, उसके बाद क्या होगा 2p लिखा है, फिर 3s लिखा है, और 3s के बाद फिर 13 कहाँ है, 3p पे 3p। ये हम एक सीक्वेंस लिख लिया। अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 13। जैसे हम मान लें कि लड्डू बांटना है 26 जनवरी कॉलेज में है, ठीक है, तो जो लड्डू बांटने के लिए पहले बच्चों को बिठा दिया गया, उनको दोना दे दिया गया, पत्तल दिया गया कि आप इसमें खाइए। तो यदि आपने किसी को यस पत्तल दिया तो उसमें हम 2 लड्डू रखेंगे, पी पत्तल होगा तो 6 रखेंगे, डी होगा तो 10 रखेंगे, और एफ पत्तल होगा तो रखेंगे इलेक्ट्रॉन कितना, 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ 1s है तो इसके बाद 2 कर देंगे, यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 6 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, और यहाँ क्या देखो हुआ कितना, 2 2 4 6 10 2 12, एक यहाँ कर देंगे 13। हमारे पास था कितना, 13 इलेक्ट्रॉन को मान लिया लड्डू थे, तो एस में 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2 और पी में 1, टोटल मिला के कितना हुआ 14। इसी क्रम में यदि आप 15 का बनाए फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहले लिख लो 1s 2s 2p 3s 3p, आगे हम लिख सकते हो, ये इतना इलेक्ट्रॉन है उतना लिखा जाएगा। हम सीक्वेंस देखो लिखे हैं, 1s था 1s लिखे, फिर 2s था हमने 2s लिखा, 2p था 2p लिखे, 2 के बाद 3s था तो हमने 3s लिखा, 3s के बाद फिर कहाँ ये 3p पे हमने क्या लिखा 3p लिखा। इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो s में 2 होता है 2 लिखा, p में 6 होता है, s में 2 होता है। हमारे पास हुआ कितना 2 2 4 6 10 2 12, था कितना 15, 3 बचा तो p में कितना कर देंगे 3। अब आप कहें, बच्चे कह देते हैं कभी भी कि सर जी पी में तो 6 इलेक्ट्रॉन आता है, तो 6 आता है मतलब 6 से हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे, यदि कम होगा तो कम ही डाल देंगे। इसी प्रकार यदि आप बनाए यमन का क्रमांक होता है 25, तो 25 का बनाएंगे क्या होगा, पहले इसको आप लिख लो एक सीक्वेंस जैसे दिया हो, 1s 2s 2p 3s 3p। अब देखिएगा 3p के बाद क्या लिखा 4s 4s के बाद क्या लिखा 3d के बाद क्या लिखा है 4p, ये लिखा है। इलेक्ट्रॉन डाल दें हम, हमें पता है s में 2 आता है 2 लिखा, p में 6 आता है 6, s में 2, p में 6, s में 2, d में 10 आता है 10 डाल दिया, लेकिन डाल दिया। काउंट करने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है कितना 25, कितना डाल दिए, यानी 25 लड्डू था, कितना लड्डू हम बांटे हैं सबको, लो भैया खा लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 20 के बाद हमारे पास बचा कितना 5 कर दिया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 5 25 हो गए। इससे पहले हमने लिखा था उसको इरेज कर दे, क्योंकि हमारे पास उतने लड्डू ही नहीं थे, हमने कच ज़्यादा डाल दिया था। जितने लड्डू हों उतने पत्तल रखो और उसमें इसी सीक्वेंस से आप क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन को भरते चले जाओ, ठीक है। यदि हम और आपके सामने लिख दे, हमने लिख दिया जेडन, जो इसका क्रमांक कितना है 30, तो सबसे पहले आप क्या कर दो, पत्तल बिछाते चले जाओ। पत्तल क्या है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये है पत्तल हमने डाल दिया। फिर देख लो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4s 3d, वही लिखा जो ये सीक्वेंस बता रहा है, मतलब जो अफवाह का नियम बता रहा हमने वही लिख दिया। इलेक्ट्रॉन डाल दे 2 2 6 2 6 2 10, जोड़ लें 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। तो इस सीक्वेंस जो अफवाह का नियम है, इसकी सहायता से हम किसी भी तत्व का सुगमता से ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डाल सकते हैं। ये तो वैसे आप लोग को आ जाता है यूज करते करते, समस्या होती थी ये तो हमने बहुत इजीली बना दिया। 1 से 7 तक हमने क्या करते, सबकी जो पेंदी थी बराबर कर दिया, तली जो थी इसको हमने इक्वल कर दिया, बस तीर लगाते जाओ 1s 2s 2p, आपका सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक, हमने कैसे खींचा है, कि दिक्कत होगी वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा, आपको खींचना चला आएगा, आपको खींचना आ जाएगा आसानी से। आप भी अफवाह का नियम बिना बुक में देखे बना पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।